हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 10th के लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले बस। तो ये हमारा पहला वीडियो है चैप्टर का, और क्योंकि ये पहला वीडियो है तो इसमें तो हम चैप्टर के डेप्थ में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, बस एक थोड़ा सा आइडिया रखेंगे कि चैप्टर किस बारे में डील करने वाली है। थोड़ा सा बेसिक आइडिया जो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास होना चाहिए, वो आइडियाज़ को देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या आपको दिख रहा है कि मैंने पेपर के ऊपर क्या रखा हुआ है? राइट, एक पेन रखा हुआ है ना। तो आप सबको ये दिख रहा होगा कि मैंने पेपर के ऊपर एक पेन रखा हुआ है। क्या आपको अभी भी वो पेन दिख रही है? नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि वो पेन वहां पर है ही नहीं, है ना। अब मैंने दोबारा से वो पेन रख दिया। ठीक है, दोबारा से वो पेन रख दिया, आप सबको अभी दिख रही होगी पेन। नाउ इट इज कंप्लीटली डार्क। अभी ये पूरा डार्क हो गया है, देर इज नो लाइट हियर। क्या आपको वो पेन अभी भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। चलो फिर से लाइट ले आते। क्या आपको वो पेन अभी भी दिख रही है? राइट, वो है तो अभी भी दिख रही है। एक काम करना, अपने अपने आंखें बंद कर लो। बंद कर ली आंखें। क्या वो पेन दिख रही है? नहीं दिख रही है। आंखें खोल लो। क्या वो पेन दिख रही है? दिख रही है। तो बेसिक ये जो ऑब्जर्वेशन अभी हमने किया, इसमें हमें क्या पता चला कि कोई भी चीज़ अगर हमें देखना है तो वो चीज़ का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, द थिंग्स शुड बी प्रेजेंट। सेकंड क्या है? सेकंड क्या था? हमारा विजन ज़रूरी है। विजन हमें कौन प्रोवाइड करवा रहा है? आइज, राइट। इसीलिए जब हमने आंखें बंद कर लिए तो हमें वो पेन नहीं दिख रही थी, वो चीज़ दिख ही नहीं रही थी। जब हमने फिर से अपने आंखें खोले और तब हमें वो चीज़ दोबारा से दिख रही थी। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? लाइट। क्योंकि जब पेन भी था, हमारे आंखें भी खुली हुई थी, पर जब अंधेरा हो गया था तब हमें वो चीज़ नहीं दिख रही थी। ठीक है, तो कोई भी चीज़ को देखने के लिए हमें तीन चीज़ की ज़रूरत है। वो चीज़ जो हमें देखना है, हमारा विजन, आई जो हमें प्रोवाइड कर रहा है, और लाइट, लाइट का प्रेजेंस, राइट। तो ये जो चैप्टर है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इस चैप्टर में हम लाइट के ही बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो लाइट के बहुत सारे फिनोमेनास होते हैं, पर इस चैप्टर में हम दो फिनोमेना के बारे में डिस्कस करेंगे, एक रिफ्लेक्शन, एक रिफ्रैक्शन। ठीक है, हम पढ़ेंगे फिर से रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। वैसे तो रिफ्लेक्शन आपके लिए कोई नया टर्म है ही नहीं, क्योंकि आपने बहुत छोटे क्लासेस में पढ़ लिया है ऑलरेडी कि क्या है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉज क्या है, आपने 8th में देख लिए है। तो ये कोई नया टॉपिक नहीं है आपके लिए, पर फिर भी आज की वीडियो में बस हम रिवाइज करेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट वीडियो में हम डेप्थ में चलेंगे। क्योंकि हमारा चैप्टर ही लाइट के ऊपर बेस्ड है, तो चैप्टर के डेप्थ में जाने से पहले ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम जाने लाइट क्या है। वैसे तो लाइट का एक्सप्लेनेशन अगर करने जाएं तो लाइट का एक्सप्लेनेशन बहुत वास्ट है, पर हम बस उतना देखेंगे जितना हमें इस चैप्टर के लिए ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लाइट का डेफिनेशन देखते हैं। लाइट होता क्या है? तो जैसे आपने क्लास 9th में पढ़ा था ना, साउंड के बारे में, आपको याद होगा कि साउंड एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो हमें सुनने में मदद करती है। तो लाइट भी एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो हमें देखने में मदद करती है, बस उतनी सी बात। तो लाइट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। रोल क्या है लाइट का? प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ विजन। क्या रोल है? सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट produces what? The sensation of vision. The sensation of vision, right? इतना तो क्लियर होगा, इतना तो आप सबको पता ही है, बस हमने लिख दिया और कुछ नहीं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन इन अस। ठीक है, तो बेसिकली लाइट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि ह्यूमन आई से परसीव किया जाता है। मतलब एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हम देख सकते हैं। तो एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट कैन बी परसीव्ड बाय द ह्यूमन आई। ठीक है, ये कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी में आ जाता है? देखना, लाइट का क्लासिफिकेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में। तो वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो क्लास 12th में आप डिटेल्स में पढ़ोगे। पर एक मोटा मोटा सा आइडिया में इतना समझ लेना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वैसा रेडिएशन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो ये आपका 3 डायमेंशनल कार्टेशियन है। अब इसमें आपको
इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिप्रेजेंट करना है, मैग्नेटिक फील्ड भी रिप्रेजेंट करना है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोपागेट करते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे शो कर रहे हो, सपोज आप एक्सिस का नाम दे दो एक्स, मान लो वाई, एक्स एंड जेड, ठीक है। तो अगर आपके एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपागेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आपका, क्योंकि ये तीनों जो है, ये तीनों जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपके एक्स एक्सिस डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रहा है तो जेड एक्सिस में आपका मैग्नेटिक वाला प्रोपागेट करेगा, राइट। इतना तो समझ में आ गया। सो दे आर बेसिकली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बस इतना समझ लो और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आपके पास एक लाइट का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आ गया, थोड़ा सा आपको समझ आ गया लाइट क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो ह्यूमन आई परसीव कर पाता है, उतना ही रेंज को हम अभी फिलहाल के लिए लाइट बोलेंगे, ठीक है। फिर और क्या है, लाइट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारे अंदर सेंसेशन ऑफ विजन को प्रोड्यूस करता है। मतलब लाइट एक ऐसा एनर्जी है जिसके मदद से हम देख सकते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है, अंडरस्टूड। अब आ जाते हैं हम लाइट के नेचर पे, लाइट कैसा है, क्या नेचर है लाइट का। तो स्टडीज से यही पता चला है, वैसे तो क्या स्टडीज थे और कैसे पता चला है इसके बारे में आप डिटेल्स में पढ़ोगे 12th में, तो हम अभी उसके बारे में पढ़ के अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे। तो नेचर ऑफ लाइट, स्टडीज ये सजेस्ट करते हैं कि लाइट का जो है डुअल नेचर होता है। व्हाट डू यू मीन बाय डुअल नेचर? डुअल नेचर मतलब लाइट दो नेचर शो करते हैं, दो टाइप, दो बिहेवियर शो करते हैं अपना। कैसा कैसा बिहेवियर शो करते हैं? एक बिहेवियर हो जाता है हमारा वेव नेचर ऑफ लाइट, लाइट एक वेव के जैसा बिहेव करता है। नेक्स्ट हो जाता है हमारा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, लाइट पार्टिकल्स के तरह भी बिहेव करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि लाइट हमारा यूजुअली जो है ना स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, वो हमेशा सीधा चलता है। अगर उसके पाथ में कुछ छोटा सा पार्टिकल आ गया है तो वो लाइट का टेंडेंसी होता है कि वो छोटा सा पार्टिकल के अराउंड ना वो बेंड हो जाएगा, ठीक है, बेंड हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और वही डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शो करता है हमारा वेव नेचर ऑफ लाइट। क्योंकि लाइट वेव की तरह बिहेव करता है तो हम पढ़ेंगे लाइट का वेवलेंथ भी होता है, लाइट का फ्रीक्वेंसी भी होता है, जो हमने पहले वेव्स के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो तो हम आगे पढ़ेंगे, खैर अभी नहीं देखेंगे। तो ये आपका शो करेगा वेव नेचर ऑफ लाइट। लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हैं, लाइट ऐसे जाते हैं ना जैसे कि वो पैकेट्स ऑफ पार्टिकल्स होगा, ठीक है। और वही पार्टिकल नेचर को, पार्टिकल ऑफ लाइट को हम बोलते हैं फोटोन्स। फोटोन्स एज अ फोटोन्स लाइट बिहेव करते हैं। और लाइट का इंटेंसिटी जो होता है ना, लाइट का इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन्स पे भी डिपेंड करता है। जितने नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे उतना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा। अगर लाइट जो पैकेट के थ्रू लाइट ट्रेवल कर रहा है, लाइक एज अ पैकेट ऑफ पार्टिकल, अगर उसमें ज़्यादा पार्टिकल्स है तो लाइट ज़्यादा इंटेंस होगा, ठीक है। अगर उसमें पार्टिकल्स का नंबर कम है तो लाइट हमें वीक दिखेगी, डल सा दिखेगा, ठीक है। तो लाइट का इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अभी के लिए इतना बस है। नेक्स्ट हम चलेंगे लाइट कैसे ट्रेवल करती है। अच्छा, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, लाइट कैसे ट्रेवल करती है, कितनी तेजी से ट्रेवल करती है। हाँ, तो आपने वैक्यूम का नाम तो सुना होगा। वैक्यूम क्या होता है? जहाँ पे कोई पार्टिकल प्रेजेंट ना हो, जहाँ पे कोई मैटर प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि हमारा स्पेस, वहाँ पे हमारे पास कोई एयर नहीं प्रेजेंट, कुछ नहीं प्रेजेंट, तो उसको हम बोलते हैं वैक्यूम। जहाँ पे एयर पार्टिकल्स तक ना प्रेजेंट हो तो वो हमारा हो गया वैक्यूम। वैक्यूम बेसिकली क्या है, उसमें कुछ पार्टिकल नहीं है, कोई नहीं है रोकने वाला, किसी से किसी का धक्का नहीं होने वाला है ना। तो वैक्यूम में जो है लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे उसको कोई हिंडर करने वाला नहीं है, कोई रेजिस्ट करने वाला नहीं है ना। तो फिर वैक्यूम में जो लाइट का स्पीड होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। और कितना होता है वो? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होता है लाइट का स्पीड इन वैक्यूम। अब आते हैं लाइट का स्पीड इन एयर। एयर में लाइट का स्पीड कैसा होता है? एयर में क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं, एयर पार्टिकल्स।
अब लेकिन बात ये है कि क्योंकि आप लोग को ऑलरेडी पता है कि एयर में जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, तो इसीलिए एयर पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं। तो जबकि एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट तो है एयर में, पर वो इतने दूर है कि लाइट के रास्ते में ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो लाइट का स्पीड कम होगा भी तो थोड़ा सा ही कम होगा। 2.9 समथिंग उसका स्पीड होता है एयर में, 2.9 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो उसको हम अप्रॉक्सीमेटली 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही लिखते हैं, और दोनों को अप्रॉक्सीमेट इक्वल ही मान लिया जाता है कि जितना लाइट का स्पीड वैक्यूम में होता है उतना ही लाइट का स्पीड एयर में भी होता है। और इसी स्पीड को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट स्पीड ऑफ लाइट। एब्सोल्यूट स्पीड ऑफ लाइट मतलब लाइट को अगर तुम खाली जगह पे छोड़ दो तो लाइट इसी स्पीड से भागेगा, यही उसका मैक्सिमम स्पीड है, यही उसका एब्सोल्यूट स्पीड है लाइट का, राइट। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? एब्सोल्यूट स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यही उसका स्पीड वैक्यूम में भी है, यही उसका स्पीड एयर में भी है, ठीक है। तो लाइट जब वैक्यूम में चल रहा होता है ना, वैक्यूम में जब जा रहा है तो वो जो है अपना स्ट्रेट लाइन के थ्रू जा रहा है, स्ट्रेट पाथ में जा रहा है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। ये लाइट का प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब बोल रहे हैं ठीक है चलो, लाइट एयर में जा रहा है तो मैक्सिमम स्पीड से जा रहा है, लाइट जब वैक्यूम में जा रहा है तो उसका मैक्सिमम स्पीड में जा रहा है। अगर बीच में कोई और मैटर आ गई तो लाइट उस मैटर से इंटरैक्ट करता है। कैसे इंटरैक्ट करता है वो अभी हम देखेंगे। तो लाइट जो है मैटर से इंटरैक्ट करेगा, जो भी मैटर उसके पाथ में आएगा उससे वो इंटरैक्ट करेगा। कैसे इंटरैक्ट करेगा ये देखने से पहले देख लेते हैं कैसे कैसे मैटर उसके पाथ में आ सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर दैट कैन कम इन द वे ऑफ लाइट, राइट। तो बहुत तरह के मैटर इसके लाइट के पाथ में आ सकते हैं जिससे लाइट को इंटरैक्ट करना होगा। तो कौन कौन से तरह के हो सकते हैं मैटर? पहले तो ट्रांसपेरेंट हो सकता है, ट्रांसलूसेंट हो सकता है और ओपेक हो सकता है। अच्छा, ट्रांसपेरेंट मैटर क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मैटर वो होता है जो लाइट को अपने थ्रू से पास करने अलाउ कर देता है, दैट अलाउज द लाइट टू पास थ्रू इट, टू पास थ्रू इट। तो ट्रांसपेरेंट मैटर अगर लाइट के पाथ के बीच में आ जाता है तो लाइट क्या हो जाता है? ट्रांसपेरेंट मैटर के थ्रू ट्रांसमिट हो जाता है। तो ट्रांसपेरेंट मैटर जब होता है तो लाइट उसके थ्रू क्या हो जाता है? ट्रांसमिट हो जाता है, ट्रांसमिटेड थ्रू, राइट। अगर ट्रांसलूसेंट मैटर लाइट के पाथ में आ गया तो ट्रांसलूसेंट क्या होता है? जो लाइट को पार्शियली जाने के लिए अलाउ करता है, पार्शियली अलाउ करता है जाने के लिए, पूरा का पूरा लाइट को वो जाने नहीं देगा अपने थ्रू से। फिर ओपेक ऑब्जेक्ट होता है। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है? ओपेक ऑब्जेक्ट वो होता है जो लाइट को अपने थ्रू से जाने देगा ही नहीं, ठीक है। तो उसके थ्रू लाइट कैसे इंटरेक्ट करेगा देखेंगे अभी। फिर नेक्स्ट टाइप के मैटर हो सकता है हमारा स्मूथ मैटर, रफ मैटर। इसके थ्रू भी लाइट डिफरेंटली इंटरेक्ट करते हैं। अभी हम देखेंगे लाइट कैसे इंटरेक्ट करता है। तो पहला जो है हमारा इंटरेक्शन ऑफ लाइट वो है हमारा एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? लाइट कोई ऑब्जेक्ट के अंदर जा रहा है पर उससे बाहर निकल के नहीं आ रहा है, उससे बाहर निकल के नहीं आ रहा है। तो लाइट जा कहाँ रहा है? वो जो ऑब्जेक्ट है वो उस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, अपने अंदर रख रहा है। अब वो लाइट एनर्जी थी, हमें पता है कि एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकते हैं। तो लाइट एनर्जी तो उसके अंदर जैसे ही एब्जॉर्ब हो गया वो लाइट नहीं रहेगी, क्या हो जाएगी? वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन क्या है? बेसिकली एक मैटर ब्लॉक है, सपोज लाइट आ तो रही है पर इसमें से निकल नहीं रही है, इसी में रह जा रही है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी मैटर फुल्ली एब्जॉर्ब नहीं करता है, लाइट को फुल्ली एब्जॉर्ब नहीं करता है कोई भी। जैसे हम आगे पढ़ेंगे हायर क्लासेस में कि डार्क बॉडी होता है, ब्लैक बॉडी होता है, ठीक है। ब्लैक बॉडी को हम मानते हैं कि वो आइडियल एब्जॉर्बर ऑफ लाइट है, पर वो एक्चुअल में नहीं होता है, आइडियल एब्जॉर्बर ऑफ एनर्जी वो नहीं होता है। तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को लाइट वापस भेज देता है, ठीक है। पर
मैक्सिमम अमाउंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये कौन कौन से उसमें होता है? ये होता है बेसिकली ओपेक ऑब्जेक्ट में। फिर अगेन ये कलर टू कलर डिपेंड करता है, कलर टू कलर डिपेंड करता है। मतलब जो कुछ कलर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ कलर्स ऐसे हैं जो लाइट को बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करते, बहुत कम एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो देखो लाइट का हम आगे पढ़ेंगे कि लाइट जो है ना, वाइट लाइट जो है वो 7 कलर से बनी होती है। विबज्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, ऐसा बॉडी जो सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो क्या करते हैं? कोई कलर को बाहर नहीं भेजता है, कोई कलर को बाहर नहीं भेजता है। एज ए रिजल्ट आपको उस ऑब्जेक्ट का कोई कलर नहीं दिखता है। और वो ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है? ब्लैक दिखता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको कोई ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा वो डिपेंड करता है इस कलर पे। जो कलर वो बाहर भेज रहा है दैट विल बी द कलर विजिबल टू यू, दैट विल बी द कलर विजिबल टू यू। बेसिकली ये जो कलर वो एब्जॉर्ब कर रहा है वो तो आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो कलर वो एब्जॉर्ब कर लिया है ना। जो कलर उसने बाहर भेज दिया दैट कलर विल रीच योर आई एंड यू कैन सी दैट दैट इज द कलर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। जैसे आप अगर बाहर जाओ और एक पेड़ को देखो, उसकी पत्ती आपको कौन से कलर में दिख रही है? ग्रीन कलर में दिख रही है। मतलब वो जो लीव्स है वो लीव्स सारे कलर को तो एब्जॉर्ब कर लिए, पर एक ग्रीन कलर ही ऐसा है जिसको उसने एब्जॉर्ब नहीं किया है, मतलब उसने बाहर निकाल दिया। अब वो जो कलर उसने बाहर निकाल दिया है दैट कलर विल रीच योर आई and that green color is visible to you and you can see that that leaf is of green color। जो कलर कोई ऑब्जेक्ट नहीं एब्जॉर्ब कर रहा है वही कलर आपको दिखेगा। ठीक है, जो कलर वो बाहर फेंक रहा है वो कलर आपको दिखेगा एंड दैट विल बी द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट विजिबल टू यू। अंडरस्टूड? नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट फिनोमेना। नेक्स्ट कैसे एक्ट करता है? नेक्स्ट होता है लाइट का ट्रांसमिटेड थ्रू प्रॉपर्टी। ट्रांसमिटेड थ्रू प्रॉपर्टी हमने अभी क्या देखा कि ट्रांसमिट कब होता है लाइट? जब ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट हो, तब लाइट जो है फुल्ली ट्रांसमिट हो जाता है। क्या होता है बेसिकली? ये लाइट है और लाइट बाहर आ गया। ठीक है, वैसे अगेन कोई भी लाइट को फुल्ली ट्रांसमिट नहीं करता है, थोड़ा सा लाइट बाहर फेंकता है, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट आपको दिखता है। भले ही वो ट्रांसपेरेंट है, वो ऑब्जेक्ट लाइक ए ग्लास आपको दिख रहा है, मतलब वो ट्रांसपेरेंट तो है, आपको आर पार तो दिख रहा है, पर ग्लास भी तो आपको विजिबल हो रहा है, मतलब वो लाइट फुल्ली उसमें से नहीं पार हो रहा है, थोड़ा सा लाइट वो फिर भी बाहर फेंक रहा है एंड दैट लाइट विल रीच योर आई। ठीक है, अब जब ओपेक नहीं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होता है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में जो लाइट है वो थोड़ा बहुत तो पास हो जाता है पर मैक्सिमम जो है ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट कौन सा है? जिसमें लाइट को फुल्ली पास करने का अलाउंस नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लाइट कब शो करता है? नेक्स्ट फिनोमेना लाइट कब शो करता है? जब उसके सरफेस उसके रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ गया, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ गया। एक तो हमने देख लिया ओपेक ऑब्जेक्ट आने पे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होती है। दूसरा होता है कि ओपेक ऑब्जेक्ट, देखो ओपेक ऑब्जेक्ट भी 2 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से 2 तरह के हो सकते हैं? एक हो सकता है स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस। जो बहुत स्मूथ है, पॉलिश्ड है, वो सरफेस हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मिरर। ठीक है, दूसरा हो सकता है रफ सरफेस और इरेगुलर सरफेस। ठीक है, जब लाइट एक स्मूथ सरफेस को हिट करता है, एक स्मूथ सरफेस को लाइट हिट करता है, एक पॉलिश्ड सरफेस को हिट करता है, तो और वो ओपेक है। ओपेक होने पर क्या हो रहा है? लाइट जा तो नहीं पा रहा है अंदर, लाइट को अलाउ तो नहीं कर रहा है ये ऑब्जेक्ट, पर ये लाइट क्या होगा? बाउंस बैक होगा। और इसी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और इरेगुलर सरफेस में अगर लाइट हिट कर रही है तो तब भी रिफ्लेक्ट बैक होगी लाइट, क्योंकि लाइट को जाने का रास्ता तो है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा पर फिर भी लाइट रिफ्लेक्ट बैक तो करेगी एंड दैट इज नोन एज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगा लाइट का। ठीक है, नेक्स्ट फिनोमेना होता है लाइट का, अच्छा इस फिनोमेना का नाम तो लिख दूं, व्हाट इज दिस नोन एज? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट जो फिनोमेना होता है
वो होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कुछ भी नहीं है, बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। बेंडिंग ऑफ लाइट मतलब क्या, वो स्ट्रेट लाइन से टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा? नहीं, स्ट्रेट में ही चलेगी लाइट, स्ट्रेट ही चलती है, पर उसका पाथ चेंज हो जाएगा, पाथ बेंड हो जाएगा। ये कब होगा, क्यों होगा? देखो, लाइट जब वैक्यूम से जा रही है, लाइट जब वैक्यूम से ट्रेवल कर रही है, तब वो अपना मैक्सिमम स्पीड से ट्रेवल कर रही है, अपना मैक्सिमम स्पीड से ट्रेवल कर रही है। अब सपोज उसके रास्ते में कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल आ गई, उसके रास्ता में कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल आ गया, सॉलिड है, मान लो सॉलिड है। अब क्या है, लाइट को अलाउ तो कर देगा ये अपने थ्रू जाने से, तो लाइट जाए, पर यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी क्लोज है एक दूसरे से, बहुत क्लोज है। एज ए रिजल्ट क्या हो गया, लाइट जो है अब तक उस रास्ते से चल रही थी जहाँ पे कोई था ही नहीं, उसको रोकने वाला कोई नहीं था, पार्टिकल्स कोई थे ही नहीं, उसको धक्का देने वाला कोई नहीं था, उसका कोलाइड करने वाला कोई नहीं था, तो अपने मैक्सिमम स्पीड से जा रहा था। पर अभी उसके रास्ते में क्या हो गई, क्राउड आ गई, भीड़ बढ़ गई। अब उसको अपने रास्ते बदलने पड़ेंगे। अब वो अपना रास्ता बदलेगा और क्या होगा, भीड़ की वजह से। सपोज आप एक ग्राउंड में भाग रहे हो, मैक्सिमम स्पीड से भाग पाओगे, पर वही जगह आप ग्राउंड से सपोज कि रोड में आ गए। अब रोड में बहुत सारे ट्रैफिक है, भीड़ है, क्या आप वहां पर अपने मैक्सिमम स्पीड से भाग पाओगे? नहीं भाग पाओगे। तो वहां पर जो है लाइट का स्पीड कम हो जाती है, और इसी लाइट का स्पीड कम हो जाने की वजह से उसका पाथ में भी बेंडिंग आ जाता है। ठीक है, वो अपना पाथ चेंज कर लेता है या बेंड हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है, वो हम उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी फिलहाल के लिए ये चैप्टर में हमें इतना ही ज़रूरत है। और इस वीडियो में आपने क्या सीखा कि आपको ऑब्जेक्ट दिखती क्यों है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट आपको तब दिखती है जब एक ऑब्जेक्ट को लाइट हिट कर रहा है। ठीक है, लाइट हिट कर रहा है, कुछ पोर्शन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। देखो, स्कैटरिंग भी होती है लाइट की। लाइट जब छोटे छोटे पार्टिकल से टकराते हैं ना, लाइट क्या है, पार्टिकल्स का पैकेट है, फोटोन्स का पैकेट है। तो जब वो फोटोन्स का पैकेट एक छोटे पार्टिकल से टकरा जाती है, वो बिखर जाता है, स्कैटर हो जाता है, स्कैटर होकर ना डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाता है। और ये स्प्रेड वाले जो लाइट्स है, ये आपकी आईज तक पहुंचते हैं, तभी आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन जिस पे आपको थोड़ा सा सोचना है। देखो, ये सन है, ये सन है मान लो, और ये है हमारा अर्थ। ठीक है, सन से अर्थ तक का लाइट आती है तभी ना डे होता है, तभी आपको सब कुछ दिखता है। सन से लाइट तक का अर्थ आ रही है, सॉरी, सन से अर्थ तक का लाइट आ रही है। आप यहाँ पे हो, स्पेस में हो, आपको तो सब कुछ डार्क दिख रही है। क्यों दिख रही है डार्क? लाइट तो आ रही है, तो आप लाइट को देख क्यों नहीं पा रहे हो, है ना। स्पेस, आपको पता है कि स्पेस जो है वो डार्क होती है, स्पेस आपको डार्क दिखता है ना। अगर कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में चला जाए, ही कैन सी दैट इट इज कंप्लीटली डार्क। ठीक है, वाई इज इट कंप्लीटली डार्क? आ तो रही है सन से अर्थ तक का, सन से बाकी प्लैनेट तक का इतने लाइट आ तो रहे हैं, फिर डार्क क्यों है? डार्क इसलिए है क्योंकि ये लाइट अपने सीधे रास्ते से निकल रही है, बीच में कोई छोटे पार्टिकल है ही नहीं जो लाइट के साथ कोलाइड करेगी और लाइट को स्कैटर करेगी। जब तक ये लाइट स्कैटर होगा नहीं, तब तक ये स्कैटर्ड लाइट आपके आईज तक नहीं पहुंचेंगे, और जब तक ये लाइट स्कैटर होके आपके आईज तक नहीं पहुंचेंगे, देन यू टिल देन यू कैन नॉट सी एनीथिंग, तब तक आपको कुछ नहीं दिखेगा। इसीलिए लाइट के प्रेजेंस के बावजूद भी वहां पे आपको लाइट नहीं दिखती है। तो जो भी चीजें आपको दिख रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट इज बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि वहां से बिखर के वो लाइट को आपके आईज तक पहुंचना होगा, तभी आपको कोई चीज दिखेगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा कंसेप्ट। फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कोई भी चीज़ देखने के लिए हमें 3 चीज़ की ज़रूरत होती है। वो चीज़ खुद, हमारा विजन जो हमें आई प्रोवाइड करता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, और हमें क्या चाहिए, लाइट चाहिए। लाइट क्या होता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो हमारे अंदर सेंसेशन ऑफ विजन को प्रोड्यूस करता है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रोपागेट करते हैं, जिसके बारे में आप 12th में पढ़ोगे।
ठीक है। लाइट के डुअल नेचर होते हैं, वो पार्टिकल्स की तरह भी काम करते हैं एंड वेव की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स को हम फोटॉन्स बोलते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे क्या डिपेंड करता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से रट लेनी है इसको। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है और वो मैक्सिमम होती है, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट स्पीड ऑफ लाइट। और ये कहाँ पर होती है? वैक्यूम में होती है। एयर में भी लगभग इतना ही होता है, तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि चलो ये इक्वल है, ठीक है। और लाइट कैसे इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ? वैक्यूम में तो वो अपने मैक्सिमम स्पीड से जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, क्योंकि वहाँ पे कोई मैटर है ही नहीं, ठीक है। और मैटर जब आ जाती है, सपोज मैटर बहुत तरह की होती है ना, ट्रांसपेरेंट हो सकता है, ट्रांसलूसेंट हो सकता है, ओपेक हो सकता है, तब जो लाइट है वो डिफरेंट फिनोमेना शो करती है। कभी लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, कभी लाइट ट्रांसमिट हो जाती है, कभी रिफ्लेक्ट हो जाती है, कभी रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो हमने अभी इतना ही पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो एप्लीकेशन है, बेसिकली हम एप्लीकेशन पे ही फोकस करेंगे, बिकॉज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो हमने ऑलरेडी छोटे क्लासेस में पढ़ लिए हैं। लॉज क्या है, कैसे रिफ्लेक्ट होता है, वो हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। तो अब हम देखेंगे मिरर पे कैसे वो यूज़ करते हैं, मिरर कौन से टाइप के होते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, आपको पसंद आया है, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।